friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. Today we are going to discuss important objective questions of carbon and its compound of CBSE 10th Physics. So our first question is, which of the following structure correctly represent the electron dot structure of chlorine molecule? क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्टर। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इट मींस उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज यहाँ पे क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है इस क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में, और इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों ने एक दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट है जो वो फिल कर लिया। Next question is, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that कुकिंग करने के समय अगर वेसल्स के जो हम कुकिंग यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं उसके बाहर का साइड का वेसल जो है वो ब्लैक हो जाएगा, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कटायन इज फॉर्म्ड व्हेन। कटायन कब फॉर्म होता है? कटायन कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने से। इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाता है उस एलिमेंट में और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। कोई भी मेटल है, मेटल या नॉन मेटल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो लग गया इट मीन्स ये कटायन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUPAC नेमिंग ऑफ CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो IUPAC में हम क्या करेंगे, पहले 4 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा है एक, तो डबल बॉन्ड को हम इन लिखते हैं, ENE इन। अब देखते हैं कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा है। तो डबल बॉन्ड हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो डबल का बॉन्ड का पोजीशन क्या है, फर्स्ट वाले कार्बन में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ आयंस। किस कंपाउंड ऑफ कार्बन में आयंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि CHCl3 जो है हमेशा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसमें कोई आयंस का प्रेजेंस नहीं है। Next question is, the property of self-linking among the identical atom to form a long chain compound is called। इसका आंसर है हमारा कैटिनेशन। ये कार्बन ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर देता है, सेल्फ लिंक हो जाता है, ठीक है। जैसे कार्बन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन का, इसीलिए हम एक अलग से ब्रांच ही पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कार्बन के साथ वो खुद से कनेक्ट होता जाएगा, ठीक है। ये जो है इसे हम कैटिनेशन करते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ते जुड़ते एक लंबा चेन का फॉर्मेशन कर देगा, उसे ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? साइक्लोब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन होगा और साइक्लिक के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। सी 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 सी, ठीक है। ये क्लोज चेन हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम को हम फुलफिल कर देते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम। तो टोटल हाइड्रोजन एटम कितना हुआ, 8, कार्बन 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया C4H8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दैट ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज दे अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। कार्बन और ग्रेफाइट जो है और डायमंड जो है दोनों कार्बन का ही फॉर्म है, तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड इन ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन कितने कार्बन से मिलके बना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 60 कार्बन। 60 कार्बन से मिलके कार्बन
बकमिंस्टर फ्लोरीन बना है, ठीक है। ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है और एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है, सपोज कीजिए, ठीक है, जिसमें कि बाहर के स्ट्रक्चर में जितने हैं वो कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं और वो अंदर से हॉल होता है। Next question is, which of the following is the major constituent of liquefied petroleum gas? Liquefied petroleum gas that is LPG का major constituent क्या होता है? तो इसका major constituent जो होता है वो ब्यूटेन होता है और number of impurities added होते हैं इसमें। Next question is, the organic compound having functional group carboxyl are known as, कौन सा organic compound है जिसका functional group कार्बोक्सिल होता है? तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का functional group कार्बोक्सिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पेंसिल लिड इज फॉर्म? पेंसिल का लिड किस सब्सटेंस से फॉर्म होता है? तो ये है ग्रेफाइट का से फॉर्म होता है, ये भी एक कार्बन का फॉर्म है, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्टर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। एस्टर किस किस चीज के रिएक्शन से बनता है? तो जब एक एसिड और एक अल्कोहल रिएक्ट करता है, ठीक है, तो फिर एक एस्टर का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो इथाइल अल्कोहल का यूज है फॉर एनी पर्पस, बहुत सारा यूजेस है इथाइल अल्कोहल का, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वर्कर्स लोग काम करते हैं, तो फैक्ट्री ओनर जो होता है वो सोचते हैं कि अगर इथाइल अल्कोहल वो लोग कंज्यूम कर लेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल में सम अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस डाल देते हैं ताकि वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस हो जाता है, वो पी नहीं सकते हैं अब उसे। पॉइजनस सब्सटेंस जब ऐड किया जाता है तो ये फैक्ट्री ओनर्स इसलिए ऐड करते हैं ताकि उनका कंजप्शन उनके वर्कर्स नहीं कर पाए, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question is, which of the following substance produces brisk effervescence with baking soda solution? कौन सा substance ब्रिक एफरवेसेंस क्रिएट करेगा बेकिंग सोडा सोल्यूशन के साथ? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है, एक ये इथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। तो एसिड और बेस मिला के जो है वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगा। थैंक यू।